दोस्तों, क्या आपने कभी प्लेन में सफर कर रहे भेड़ों को देखा है? वह भी एक नहीं बल्कि पूरे का पूरा प्लेन ही भेड़ों से भरा हुआ। और क्या आपने कभी एरोप्लेन के नीचे रस्सी बांधकर एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को ले जाते हुए देखा है? और पूरी दुनिया में एक दिन में कितनी मुर्गी खाई जाती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 5, एनिमल्स एयर हैंग। दोस्तों, टेक्निकली वैसे तो ये कोई प्रॉपर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि इसे देखना बेहद मजेदार और रोचक है। भटके जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए इस तकनीक को काम में लिया जाता है। इसके जरिए गुम हुए जानवरों को पहले ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठी रेस्क्यू टीम ट्रैक करती है और फिर जैसे ही मौका मिलता है फौरन हेलीकॉप्टर से एक लिफ्टिंग रोप के जरिए जानवर को बांधकर अपने काबू में ले लिया जाता है। जिसके बाद फाइनली चाहे गाय हो या गेंडा, हाथी हो या घोड़ा, हर भूले बिस्तरे जानवर को लिफ्टिंग मैकेनिज्म अपनी पकड़ में लेकर वापसी फार्म मास्टर तक उनको पहुंचा देता है। दोस्तों, इमरजेंसी रेस्क्यू और सॉल्ट डिस्टेंस की ट्रांसपोर्टेशन में ये तकनीक बेहद ही कारगर साबित हो रही है। नंबर 4, हाई टेक शिप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दोस्तों, दरअसल शिप लिफ्टिंग की ये टेक्निक एक बेहद ही अनोखा कार्य है, मगर इसको अंजाम देना इतना सरल भी नहीं है। इसको अंजाम देने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है इस ट्रांसपोर्टेशन पैनल से, जहां नीचे ट्रक से लाए भेड़ों को इस विशालकाय प्लेन में चढ़ाने की दरकार होती है, जिसके लिए कुछ खास यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करके बल्कि इन कन्वेयर रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये खास तरह की कन्वेयर लिफ्टर मशीन है जो नीचे की ओर से किसी भी बॉक्स या फिर केजेस को ऊपर प्लेन के मैन डेक पर पहुंचाने के लिए एक बेहद ही कारगर सॉल्यूशन होता है। दोस्तों, ऐसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर फटाफट अंदाज में भेड़ों से लदे इन सभी केजेस को प्लेन के डेक की ओर दिशा दे दी जाती है, जिससे आसानी से ये सभी भेड़े एरोप्लेन के भीतर पहुंच जाती है और कुछ यूं ही बिना किसी खास मेहनत और मशक्कत के इस कार्य को भी अंजाम दे दिया जाता है। नंबर 3, कैटल ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज के वक्त में फार्मिंग बिजनेस सबसे ज्यादा जोरों पर चल रहा है और उन बिजनेस में से कैटल फार्मिंग और भी अच्छी तरह से चल रहा है। कैटल फार्मिंग को और भी सही ढंग से अंजाम देने के लिए वक्त वक्त पर जानवरों और मवेशियों को एक फार्म से दूसरे फार्म तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और इसी जरूरत के लिए इस कैटल ट्रांसपोर्टेशन तकनीक को इजाद किया गया है। दरअसल जब कभी भी इस मवेशियों को एक फार्म से दूसरे फार्म तक ले जाना होता है तो इन हैवी लोड मल्टी सेक्शन ट्रक को फार्म के दरवाजों पर खोलकर लगा दिया जाता है, जिसके बाद दूसरी ओर से इन सभी गाय भैंसों को इन ट्रॉलीज के भीतर दाखिल करवाया जाता है। और जब ये सब के सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं तो इनके लोडिंग की ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है और अब जहां भी इन सभी कैटल्स को पहुंचाना होता है वहां के लिए इन लोडेड ट्रक को रवाना कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैटल फार्मिंग के क्षेत्र में इन जानवरों की आवाजाही की जाती है। नंबर 2, पिग ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, पिग यानी कि सुअर भी पशुपालन की एक अहम कड़ी है और इन पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन की खास जरूरत होती है। लेकिन अब बात यह आती है कि आखिर इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरलिफ्ट यानी हवाई उड़ानों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। असल में सुअरों के ट्रांसपोर्टेशन के पीछे की वजह पिग ब्रीडिंग और पोर्क प्रोडक्शन होता है और ऐसे में अक्सर प्रवासियों की ये दूरियां सैकड़ों मीलों तक की होती है। अब इस समस्या का इलाज तो ये सिर्फ एरोप्लेन से ही हो सकती है। जी हाँ, इन लिफ्टर्स और ट्रॉलीज के जरिए पिग को इन एरोप्लेन में डाला जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फुल एंड फाइनल सेफ्टी के साथ साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लिहाजा दोस्तों ये बाकी ट्रांसपोर्टेशन की तकनीकों से काफी महंगा होता है मगर उतना ही कारगर है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे गाय भैंस या फिर कोई अन्य मवेशी क्यों ना हो, अगर उसे लंबी दूरी तक ट्रेवल कराना होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो एरोप्लेन तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, हैंड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स में से शायद कोई ऐसा होगा जिसने चिकन को ना खाया हो। लाजमी तौर पर यह फूड नॉन वेजिटेरियन की पहली पसंद है, मगर खाने के शौक के साथ यह जानना बेहद ही अहम है कि आखिर ये मुर्गी प्रोसेसिंग से पहले किस तरह फार्म से मीट फैक्ट्रीज तक पहुंचते हैं। पहले इस मायने में कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी या मशीन शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें 2 अलग अलग टेक्निक्स की कॉम्बिनेशन हेल्प ली जाती है। असल में इस घड़ी में कॉक फार्म से इन मुर्गों को लाने के लिए भी एक नॉर्मल ट्रक की तरह ही एक ट्रक होता है जिसमें एक इंजन और कैरियर लगा होता है, मगर असली चमत्कार पीछे की ओर लगी उस लारी में होता है। ढेर सारी फ्रेंड्स और केजेस को थामे ये पूरा चैम्बर्स हलाल होने जा रहे मुर्गों के आखिरी सफर का गवाह बनता है। जी हाँ,
इन्हीं ट्रक्स में रोजाना लाखों मुर्गे मीट फैक्ट्रीज तक पहुंचते हैं। मगर दोस्तों, ट्रक में लोडिंग के इस प्रोसेस से पहले फार्म में उछलकूद करते इन मुर्गों को पकड़ना या अपनी गिरफ्त में लेना भी कोई इजी टास्क नहीं होता। लेकिन चिकन कैचिंग मशीन की बदौलत व आसानी पोल्ट्री फार्म से मुर्गों को पकड़कर केसेस में कैद किया जा सकता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। इन मुर्गों की कलेक्शन के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कुछ यूं होता है कि सबसे पहले लगातार एक ओर से इस मशीन के भीतर जा रहे ये मुर्गे इस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए दूसरी ओर इस ट्रे पर गिरते हैं, जो कि एक बड़ी वेइंग मशीन से जुड़े होते हैं, जिससे लाइव ये देखा जा सकता है कि कितने किलो वजन वाले मुर्गे इनमें जमा हो चुके हैं।